छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10 गणित से क्लास लेकर आए हैं और ये 8वीं क्लास है। इससे पहले क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, समय वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। देखो, पहला प्रश्न, बिंदु 3 और 0 व 0 और y के बीच की दूरी 5 है। के बीच की दूरी 5 है, तब y का मान क्या है? y का मान क्या है? 4, 5, 6 और 7 क्या है? देखो, हल देखो, इसमें इतने के बीच की दूरी क्या है? 5 है, तब y का मान, y का मान देखो, बीच की दूरी 5 है। फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इससे कर लेते हैं x1 y1 और ये x2 y2। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, बीच की दूरी d बराबर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब यदि इसे स्क्वायर कर लें हम तो रूट हट जाएगा। तो देखो, यहाँ क्या लिखेंगे हम? 5 का वर्ग बराबर x2 0 है, 0 माइनस 3 का वर्ग प्लस y2 y है माइनस 0 का वर्ग। तो इम्प्लाइज ये कितना हो गया? 25 माइनस 3 का वर्ग 9 वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25, 9 को इधर माइनस के 9, वाई स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गए 16, वाई बराबर रूट 16, कितना हो गया? 4 आंसर। तो विकल्प पहला सही हो गया आंसर। समझ में आ गया ना? अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है? देखो, यदि दूसरा सवाल, यदि लेस है इतने वो तो में से क्या होगा? देखो, फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रख के, लेस से गुणा में से बराबर दो संख्याओं का गुणन। इसलिए में से पूछा है, तो में से बराबर दो संख्याओं का गुणन कितना है? 77 गुणा 99, और लेसे से भाग दे देंगे। लेसे कितना है? 693। अब भाग लगाओ, 11 निम्मा 99, 11 छिक्के 66 और 11 थी 33, 7 एक 7, 7 एक 7, 7 निम्न 63, 9 से 9 कट गया, कितना बचा? 11। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प पहला करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, साइन 30 का मान क्या है? साइन 30 का मान कितना है बताइए जल्दी से। तो भाई साइन 30 का मान होता है 1/2। ये है साइन 90 का, लो सभी बता देते हैं हम। साइन 90 का मान 1, और ये है साइन 60 का मान, और ये साइन 0 का मान, और ये हो गया साइन 30 का मान। तो हमारा विकल्प एक सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा? देखो, चूँकि 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर क्या होता है? साइन 2a, इसलिए इसका मान क्या होगा? देखो, साइन 2, 30 एक की जगह 30 है, 30 बराबर साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है? रूट 3 अपॉन 2। तो विकल्प तीसरा हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, साइन स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा इनमें से? साइन स्क्वायर थीटा, सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया? ये साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। तो सेकंड विकल्प बिल्कुल सही है आंसर इसका। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न देखो, छठा, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो जीरो, ऐसी संख्याएं जो
एक और स्वयं से कटती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं, लेकिन एक से बड़ी होती हैं। तो इनमें कौन सी अभाज्य संख्या? इनमें अभाज्य संख्या 2 है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सम रूट संख्याएं क्या हैं या सम अभाज्य संख्या क्या है। तो सम रूट संख्या कौन सी होती हैं? सम रूट संख्या होती है 2। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर 7 क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या है? देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है 1। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। डी विकल्प सही हो गया ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखिए। यदि एक गोले का व्यास डी है तो उसका आयतन, देखो, गोले का व्यास बराबर क्या होता है? 2r और बराबर डी। डी है ना, तो डी का मान क्या होता है? 2r और r बराबर क्या होगा? d/2। इसलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो 4/3 पाई आर क्या है? d/2 का स्क्वायर। तो 4/3 पाई डी स्क्वायर अपन 2 का वर्ग 4। 4 से 4 कट गया, तो ये आया पाई डी स्क्वायर अपॉन 3। 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये क्यू स्क्वायर नहीं क्यू, क्यू। तो पाई डी क्यू अपॉन 3 कौन सा है? पाई अपॉन 3 डी क्यू। विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए। यदि टेन अल्फा और साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान क्या होगा? देखो, टेन अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। और ये क्या है? साइन अल्फा। इधर ले आई माइनस साइन अल्फा बराबर 0। इसमें से साइन अल्फा कॉमन ले लिया हमने, चाहे ऐसे करो, अपॉन 1। और ये एलसीएम हो गया, तो साइन अल्फा कॉमन ले लिया, 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस 1 बराबर 0। तो भाई साइन अल्फा बराबर 0 बराबर साइन 0। तो अल्फा बराबर 0 अंश हो गया। और इससे देखते हैं 1 अपॉन कॉस अल्फा बराबर 1 या कॉस अल्फा बराबर 1 किसका मान होता है? कॉस में 0 अंश का। तो अल्फा बराबर 0, दोनों से 0 आंसर आया, तो विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। इसमें क्या है? प्रश्न 10 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती? देखिए, प्रायिकता यदि अंश छोटा है और अंश क्या है? बड़ा है और हर छोटा है, तो वो कभी प्रायिकता किसी घटना की नहीं हो सकती। इसलिए विकल्प ए हमारा सही आंसर है इसमें। अगला प्रश्न, 2tan 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान क्या है? देखो, थोड़ी देर पहले ही बताया था ऐसा। 2tan x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन 2x। साइन 2x, तो इसलिए इसका क्या हो गया? साइन 2 इंटू 45 बराबर साइन 90। साइन 90 का मान कितना है? साइन 90 का मान 1। तो विकल्प सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखिए। बिंदु इतने की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु क्या होता है? 0 0। तो बिंदु
-6 8 की बिंदु 0 0 से दूरी d बराबर रूट x2 - x1 0 - 6 का वर्ग प्लस 0 प्लस -8 और ये फॉर्मूला प्लस हो गई फॉर्मूला आंसर, ठीक है ना। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 8 का वर्ग -8 का वर्ग 64, तो कितना हो गया ये बराबर रूट 100, 6 4 10, 6 3 9 10 बराबर 10 इकाई। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, विकल्प सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। श्रेणी 1 3 5 का 10वां पद देखिए, फॉर्मूला होता है n वां पद बराबर a प्लस n-1 d। ए क्या है प्रथम पद और डी सार्वंतर, एन क्या है पदों की संख्या। तो इस सीरीज में देखो प्रथम पद ए क्या है 1 और डी क्या है 3 - 1 बराबर 2 और एन 10, इसलिए 10वां पद बराबर 1 प्लस 10 - 1 और डी 2, 1 प्लस 10 में से गया 9, 9 गुणा 2, 1 प्लस 9 2 18, 18 और 1 19। तो विकल्प दूसरे वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात, 144 के करे हमने गुणनखंड, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 और 3 तिया 9। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड करे तो ये आए 2 की घात 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 की घात 4, 1 2 3 की घात 2। तो 2 की घात पूछ रहा है, 2 की घात कितनी है 4 है, तो यही आंसर है, विकल्प पहला करेक्ट आंसर हो गया हमारा, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी के। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। बिंदु 6 2 और 2 4 का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु क्या होगा x1 प्लस x2, तो 6 प्लस 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2, 2 प्लस 4 बट्टे 2, 6 और 2 8 बट्टे 2, 4 और 2 6 बट्टे 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4 और 3 मध्य बिंदु आ गए। तो कौन सा आंसर है इसमें 4 और 3, विकल्प 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया हमारा। समझ में आ गया। तो छात्रों ये क्लास कैसी लग रही है आपको, क्लास अच्छी लग रही है लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ देखें। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं किसके 15 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही गए। बहुत भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे बड़ी और अगली क्लास इम्पोर्टेंट क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।